फिक्सिंग का जिन्न बाहर निकल करके आया है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। और ये मामला है बंगाल क्रिकेट लीग का। एक है बंगाल क्रिकेट लीग की अगर बात करें, जहां पर ये फिक्सिंग का मामला देखने को मिला है, क्रिकेट को शर्मसार कर दिया है। और एक काफी अंतराल के बाद ये फिक्सिंग का मामला निकल करके आया है। और दरअसल ये मुकाबला था, एक लोकल मुकाबला चल रहा था जिसमें क्लब टाउन की टीम ने 446 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए। और जब मोहम्मदन टीम की बैटिंग करने के लिए उतरी तो वहां पर मोहम्मदन के जितने भी बल्लेबाज थे मोहम्मदन टीम के, अब वो सारे के सारे इस समय फिक्सिंग में लिप्त होते नजर कंट्रोल उदय आ रहे हैं। जो लगातार आपने वीडियो देखा होगा, फेसबुक पर भी वायरल है इस वक्त। जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं बंगाल के श्रीवत्स गोस्वामी, उन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी व्यक्त की है और फेसबुक पर वो वीडियो शेयर किया है जिस पर ये सब कुछ माजरा देखने को मिला। दरअसल संदीप कुमार यादव जब बॉलिंग कर रहे थे तो जितने भी बैट्समैन आए मोहम्मदन टीम के, वो सारे के सारे ना तो गेंद को खेलने का बिल्कुल प्रयास कर रहे थे और न ही गेंद के पीछे आने का बिल्कुल भी प्रयास उन्होंने किया था और बार बार आउट होने का कोशिश कर रहे थे। इस पर तोमर एक ऐसे बैट्समैन थे उस टीम में भी जो जानबूझ करके आउट हुए। हालांकि सारे प्लेयर इस तरीके से आउट होते हुए दिखे जिसमें ये सारी शंकाएं पैदा हुई हैं कि मैच फिक्सिंग साफ स्पष्ट तौर पर देखी जाती है। कोई भी बैट्समैन होता है जब बॉल करता है, बैट्समैन बॉल को जब फेस करता है तो उसके आगे पीछे अपने शरीर को मूवमेंट जो है वो देख करके करता है कि बॉल छोड़ने लायक या नहीं, लेकिन बार बार बल्ले को हटा रहा था और अच्छी किस्मत थी कि वो आउट नहीं हो रहा था। लेकिन अंत में आगे जाकर के डिफेंस करने की कोशिश की, बॉल बहुत दूर थी और क्रीज पर आने की कोशिश भी नहीं की, कीपर से बॉल भी छूटी और वो अंत में वहां पर स्टंप आउट हो गए। तो नहीं है कि ये फिक्सिंग का मामला पहली बार क्रिकेट में हुआ है, ये बार बार होते रहे हैं। चलिए मैं ले चलता हूँ आईपीएल 2010 का वो सीजन था जिसमें चेन्नई सुपर किंग को बैन किया गया था, जिसमें खुद महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम था, उसमें रविंद्र जडेजा का भी दोस्तों उसमें नाम था। और आज अब अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जो उनके तेज गेंदबाज थे एस श्रीसंत, जिन पर आजीवन बैन लगाया गया था, हालांकि अब वो बरी हो गए हैं और दोनों टीमों के लिए दो सीजन के लिए बैन भी किया गया था जिसमें लेकिन एक बड़ा नाम था चूंकि चेन्नई सुपर किंग जिसमें महेंद्र सिंह धोनी थे और इस वजह से मामला उतना ज़्यादा उछला नहीं था। लेकिन फिक्सिंग के सारे उसमें सबूत थे और लगातार ये चीज़ें चली थी। यही एक कारण था कि उस टीम को फिर 2 साल के लिए दोनों टीमों को बैन कर दिया गया था आईपीएल में। तब जाकर के 2 नई टीमों का उद्गम हुआ था और इसके बाद उनका बैन जैसे खत्म हो जाता है तो फिर से उन टीमों को खत्म कर दिया जाता। चेन्नई और राजस्थान रॉयल को फिर बहाल कर दिया गया था। श्रीसंत के ऊपर सारे चीज़ें साबित भी हुए थे, जो उन्होंने जिस तरीके से फिक्सिंग की थी वो सब कुछ उनके खिलाफ गया था और उसमें एमएस धोनी की पत्नी साक्षी का भी नाम आया था और बिंदु दारा सिंह थे, दारा सिंह के लड़के, वो भी उसमें लिप्त थे। और जो फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के श्रीनिवासन थे, उनके दामाद, वो भी मैच फिक्सिंग में लिप्त थे और वहाँ पर सटोरियों के साथ उनका तगड़ा लेना देना था। और जानते हैं आईपीएल में बहुत सारा पैसा लगता है। हालांकि इस पर अभी भारत में पूरी तरीके से सट्टा बैन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार होता है, सबके सामने सबको पता रहता है कि कितना सट्टा आईपीएल सट्टे के लिए ही होता है। सब सबूत होते हुए भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और प्लेयर तक इसमें लिप्त होते हैं पूरी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह जगह जाके मिलते हैं और जो बुकी होते हैं उनसे संपर्क रहते हैं। यही कारण था कि बैन किया गया था चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को। यदि फिक्सिंग नहीं की होती तो फिर ये जरूर कहीं अपील करते, लेकिन सारे सबूत चूंकि इन्हीं के खिलाफ थे और फिक्सिंग में ये टीम लिप्त थी, एमएस धोनी, ये सारे प्लेयर्स थे उसमें। हालांकि धोनी का नाम नहीं इतना आया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जो उस टीम को लीड करता है। लेकिन उसमें श्रीसंत को सबसे ज़्यादा सजा मिली थी। और इसके पहले अगर आप चले जाओ 1999 का जो वर्ल्ड कप था, वहां पर हेंसी क्रोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और भारत के जो कोच थे कपिल देव, उन्होंने जब बतौर कोच थे उसको रिजाइन कर दिया था पद को, जब ये सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन हेंसी क्रोनियो का जो प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से सारे सबूत नष्ट हो गए थे और जो फिक्सिंग का जो असली गुनहगार था वो निकल करके बाहर नहीं आ पाया। क्रोनियों पर भी अफ्रीका ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था। इधर अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, इन सब पर आजीवन प्रतिबंध उनको बैन किया गया था। लेकिन फिर भी अब सारे के सारे बरी हो चुके हैं
और उन पर चूंकि सारे सबूत साबित नहीं हुए, ना तो वो अजहर पर हुए, ना जडेजा पर, और ना ही मनोज प्रभाकर पर उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला था। तो एक बार फिर से बंगाल में जो भी ये फिक्सिंग हुआ, बहुत ही क्रिकेट को शर्मसार करने वाला है। क्रिकेट जेंटल गेम है, पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या में इसके फॉलोवर हैं और एक धर्म की तरह से पूजा जाता है। जब इस तरीके की दोस्तों घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर ठेस पहुंचती है। कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा, ये सारी घटनाएं होती हैं तो क्या इसके लिए कोई ठोस या फिर बहुत सख्त कानून नहीं होना चाहिए और सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ताकि ये जो घटनाएं बार बार बीच बीच में निकल करके आती हैं इस पर लगाम लगाई जा सके। देखते रहिए द स्पोर्ट्स।